सम्मानित मंच, उपस्थित बिरादरी की सरदारी, माताओं, बहनों व नौजवान साथियों, मुझे पता आप लोग सुबह 10 बजे से आके यहां बैठे हैं और 10 बजे से इस समय तक बैठना ये एक बहुत बड़ी तपस्या। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। आज भाई यहां मेरे पास मंच के पास ना बोलें, जिसको बात करनी हो पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं। ये कोई अनुशासनहीन कौम नहीं है, ये जाट कौम का जलसा है। जाट कौम में जो है अनुशासन नहीं तो जाट नहीं। यहां से हट जाएं आप। आज इस जाट कुंभ में पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ कौम यहां पे उपस्थित, ये मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा कि ये जाट कौन। भगवान शंकर ने कहा कि पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ कौम, महाबलवान, युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली कौम, न्याय के लिए लड़ने वाली कौम जाट कहलाता। ये जाटों का कुंभ है। हमको अपनी कौम की गरिमा को बचाने के लिए यहाँ पे आत्म चिंतन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों आज इसकी आवश्यकता पड़ी है, इस पे मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1998 में ऑल इंडिया जाट महासभा के अध्यक्ष दारा सिंह को चुना गया। दारा सिंह जी को चुनने के बाद राजा राम जी वहां पे मौजूद थे। यह चर्चा हुई। ऑल इंडिया जाट महासभा के 4 विषय तय किए थे चौधरी छोटू राम जी के जमाने में। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज से सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के शैक्षिक उत्थान के लिए काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी। ये 4 मुद्दे मैंने तय नहीं किए, ये चौधरी छोटू राम जी के माध्यम से तय किए गए थे और इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया जाट महासभा निरंतर काम करती। 1998 में जिस समय दारा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया, हमने इन 4 में से ये तय किया कि कौम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता। 1998 में 25 दिसंबर में दारा सिंह जी अध्यक्ष बने। 23 दिसंबर 25 सितंबर 1998 में वो अध्यक्ष बने और 23 दिसंबर 1998 में जोधपुर से चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जाटों को आरक्षण चाहिए, ये लड़ाई शुरू हुई। ये तमाम जो हमारे सीनियर साथी हैं, ये यहाँ बैठे हैं, वो लड़ाई आप लोगों की मजबूती की वजह से, आपके सहयोग की वजह से, आपके संगठन की वजह से वो लड़ाई जीती गई। जाटों को आरक्षण मिला। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, 1 लाख से ऊपर जाटों के बच्चों को ओबीसी मिलने के बाद इस राजस्थान में नौकरियों में जगह मिली। 1 लाख से ऊपर बच्चों को। कोई आदमी 100 नौकरी दिलवा सकता है किसी को? इस संगठन की लड़ाई थी। 1 लाख से ऊपर नौजवान, और अगर देश में बात की जाए तो 2 लाख जाट परिवारों को इसका लाभ हुआ, इसमें नौकरियां मिली। बच्चों को, लाखों बच्चों के दाखिले अच्छे कोर्सों में हुए। ये इस भाई नहीं,
काम जब तक नहीं होगा, संस्था की उपयोगिता क्या है? संस्था बनाई क्यों जाती है? संस्था का काम होता है कि वो समाज के हित में कार्य करे, कार्य योजनाएं बनाए। आज फिर ये क्यों नौबत आई? आज हम 23 साल के बाद उसी मैदान में फिर इकट्ठा हैं। कहीं कोई कमजोरी हमारे नेतृत्व को लगी, कहीं ना कहीं कोई खामी आई, कोई सुस्ती आई, कहीं ना कहीं धार कुंद हुई। उस धार को दोबारा से मजबूत करने के लिए ये आज का आयोजन किया गया। जिस तरह का राजनीतिक माहौल, जिस तरह का सामाजिक माहौल देश में बना हुआ, और सामाजिक माहौल में जिस तरह से हमारी कौम का नौजवान बह रहा, ये चिंता का विषय। अगर हमने अपने कौम के नौजवान को ये ना बताया कि हम कौन, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी क्या कुर्बानी इस देश और इस समाज के लिए है, वो बच्चे जानेंगे नहीं। बीच में एक युग आया था जब टेलीविजन के हिसाब से बच्चे बड़े होते थे, अब तो मोबाइल के हिसाब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम कौन है। जाट, बहुत से लोग आज कहते हैं आज अगर आपको हिंदू बनना है तो एक दल विशेष का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर आप दल विशेष के मेंबर नहीं है तो आप हिंदू नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते? कौन हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है? हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, कोई हमारे हक को छीन नहीं सकता। राम की बात करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमसे बहस करते हैं। हमारा राम सोते राम, जागते राम, बैठते राम, उठते राम। किसान जब खेत जाने के लिए बैलों को खोलता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब वो हड़ पे जुआ रखता है तो वो कहता है ले राम का नाम। जब वो गाड़ी के पंजारे बैठता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब भी वो कोई शुभ कार्य करता है तो वो कहता है ले राम का नाम। लेकिन वो कभी किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं जाता। देखा है अपने बाप दादा को, अपने को, किसी को? ये अंतर आ गया जाट में। हमारे बाप दादा का राम उनके साथ रहता था, उनकी जेब में रहता था, निकाल के अपने से मिल लेते थे। आज हम राम को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक पंडित जी कहता पानी चढ़ा दे। भाई पत्थर की मूर्ति है, ये तो वहां मकराना बनती है, एक कारीगर ने बनाई थी। बोला मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई तेरा बाबू मरा, तने उसको ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करी? अपनी माँ की क्यों नहीं करी? अपने रिश्तेदारों की क्यों नहीं करी? अगर ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाला था, वो हमको बेवकूफ बनाता। आज से 50 साल पहले किसी गांव के, जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था। शिवालय होते थे जोड़ के किनारे। औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी। कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज हमारे बच्चे हरिद्वार जाते हैं, नंगे पैर भागे कावड़ उठा के ला रहे हैं। अरे तेरे खेत में कावड़ है, तेरे खेत में गंगा। एक चौधरी हर की पेड़ी पे रोहतक की तरफ मुंह करके पानी दे रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने देखा बूढ़ा पागल हो गया। उन्होंने कहा, जब वो रुक गया, भीड़ होगी, मजमा लग गया, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब क्या बात थी? कहने लगा मेरे गेहूं है, उनमें पानी दे रहा हूं। कहने लगा खेत कहाँ है आपका? कहने लगा रोहतक है। कहने लगा चौधरी पागल हो गया, 250 किलोमीटर पानी जागा। अरे ये सूरज बोला करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस बामण का पानी उड़े जा रहा है, तो मेरा रोहतक जाने में क्या लगता? बहुत ही श्रेष्ठ कौम, कर्म प्रधान कौम, जिसने काम किया, जिसने मेहनत का खाया, जो समाज को लेके चलती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, जो गलत बात में अपने बेटे और भाई के विरोध में खड़ी हो जाती है, जो न्याय के साथ खड़ी होती है, ऐसी श्रेष्ठ कौम है जाट कौम।
हमने आंदोलन चलाया 13 महीने दिल्ली में। जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो हमने घेराबंदी कर ली, 8 नंबर फेल हो गया हमारा, दिल्ली जयपुर रोड। दिल्ली जयपुर रोड का जुआ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मैं मीटिंग में बैठा था संयुक्त किसान मोर्चे की। मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े नेता हैं, पहले तो हरियाणा जो पड़ता है इस बेल्ट में ये योगेंद्र यादव देखेगा, रेवाड़ी क्षेत्र इसका पड़ता है, फिर अलवर वाले देखेंगे, उसके बाद हम आगे वालों को दुखी करेंगे। तो उन्होंने हाथ उठा दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो इसको जाट महासभा देखेगी, इसको चौधरी राजाराम देखेंगे। 13 महीने राजाराम जी वहां बैठे रहे। इतिहास में पहली दफे नेशनल हाईवे नंबर 8 13 महीने बंद हुआ। ये जाट है, ये जाट की ताकत है, ये जाट का संगठन है।